तुमको हम अगर कोई इक्वेशन देंगे 4x² प्लस 6x प्लस 8, बोलेंगे इसका ग्राफ बताओ, तुमको हम चारों ऑप्शन देंगे ऐसा करके। एक तो ये चीज क्लियर है, यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है तो ओपनिंग अबार्ड होगा। अच्छा, ठीक है, बाकी अपना कंडीशन देख लेना है कैसा। एक ये ऐसा तुमको ऑप्शन देगा और एक ऐसा ऑप्शन देगा और एक क्या दे देगा, एक आखिरी ऑप्शन नन ऑफ दीज दे देगा। तो इसमें से कौन सा सेलेक्ट करोगे, जल्दी जल्दी बताओ। डी निकाल लो, डी डिपेंड करेगा। डी का फॉर्मूला क्या था, याद है कि भूल गया? b स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर माइनस -4 4ac। फटाफट डी निकालो और बताओ इस चारों में से कौन सा ग्राफ होगा इसके लिए। कोई ना कोई तो होगा ही, नन ऑफ दिस तो होने वाला नहीं है। डी निकालो और बताओ। कहीं तीसरा वाला होगा। तीसरा वाला यानी डी का वैल्यू 0 आया क्या? डी का वैल्यू 0 आया। सॉरी, दूसरा वाला होगा। ये टच कर रहा है यहाँ पे और एक ये बिना दूसरा लिख। अच्छा, हम नंबर दे दे रहे 1 2 3। कौन सा वाला? दूसरा। यस सर। यहाँ से डी क्या निकल गया, b² यानी 36 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 36 माइनस ये तो 128। ग्रेट 128 हो गया, यानी डी हो गया लेस देन 0। तो लेस देन 0 में हम बताए थे ग्राफ का कौन सा कंडीशन होगा, तो ग्राफ लेस देन 0 के लिए हमारा ये ग्राफ था। ठीक है, बाकी तो ए पे डिपेंड करेगा। ए का वैल्यू देख लिए, ए का वैल्यू जैसे ही दिखा मेरे को ग्रेटर देन 0 तो आंसर हमारा हो गया, है ना? बताओ, कर लोगे ये सब क्वेश्चन आएगा तो? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, तो हम उस दिन बोले थे दो चीज सिखाएंगे। एक तो था ग्राफ इक्वेशन देख करके ग्राफ के बारे में बताना, और दूसरा चीज है तुमको ग्राफ दिया रहेगा और वहां से एबीसी का वैल्यू बताना है। ए बी सी डी का, डी के बारे में नहीं बट एबीसी के बारे में बताना होगा। जैसे दोनों में डिफरेंस समझो। जैसे इस वाले में क्या था, तुमको इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तभी ग्राफ बता पाओगे। ये जितना केस है 6 वो केस था, इक्वेशन अगर दिया रहेगा तभी बता पाओगे ना कैसा ग्राफ बनेगा। यस सर। ठीक है, अब सिचुएशन उसका रिवर्स हो रहा है। सिचुएशन क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। रिवर्स मतलब अब तुमको ग्राफ दिया रहेगा और बोलेगा एबीसी का नेचर बताओ। ये बोर्ड का पार्ट नहीं है बट इसको सीख लो। क्या दिया रहेगा, आवाज गड़बड़ा रहा है। सबके साथ ये इशू है क्या? यस सर, यस सर। यस सर। ठीक है, 2 मिनट। तो हम क्या बोल रहे थे कि लास्ट क्लास में हम सीखे थे इक्वेशन या पॉलिनोमियल देख करके ग्राफ के बारे में बताना। अब तुमको पहले से ग्राफ दिया रहेगा, ठीक है, पहले से ग्राफ देगा और बोलेगा ए के बारे में बताओ, ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा, बी के बारे में बताओ और सी के बारे में बताने बोलेगा। ठीक है, समझ रहा है सिचुएशन? ठीक है, तो पहले एक चीज Yes, sir. जानो, ये जो ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है उसको हम पैराबोलिक ग्राफ, पैराबोलिक फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये पैराबोलिक होता है। ठीक है, तो इसका जो एंड पॉइंट होता है ना, लेट से कहीं यहाँ पे आकर के, जैसे क्या होता होगा, ऐसे ग्राफ आया, कोई एक पॉइंट पे आकर के फिर ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ने लग गया। ठीक है, तो कोई एक सबसे एंड पॉइंट होगा, जो सबसे नीचे का पॉइंट होता है ना, इसको हम लोग पैराबोलिक का वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स ऑफ पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अभी पैराबोला पे तो बहुत कुछ पढ़ना है बट आगे पढ़ना होता है। तो ये जो एंड पॉइंट हुआ, ये क्या होता है?
वर्टेक्स ऑफ पैराबोला कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। और इसका कोऑर्डिनेट फिक्स होता है। इसके कोऑर्डिनेट तुम लोग याद कर लो। इसका कोऑर्डिनेट होता है -b/2a, -d बाय -b/2a। तो ये क्या होता है? वर्टेक्स ऑफ पैराबोला होता है, जिसका कोऑर्डिनेट -b/2a एंड -d/4a होता है। इसको हम अच्छे से लिख दे रहे हैं। इसको याद कर लेना होगा तुमको। कैसे निकलता है ये डेरिवेशन? जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो कभी बता देंगे अच्छे से। तो -b/2a, -d/4a, जहाँ पे d क्या होता है? डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, d क्या होता है? डिस्क्रिमिनांट होता है। b क्या होता है? तो कोएफिशिएंट ऑफ x। एंड a क्या होता है? तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अगर तुमको वर्टेक्स और पैराबोला निकालने बोल देगा तो निकाल लोगे इसका यूज करके, कोऑर्डिनेट यूज करके। तो अभी बस इतना याद रखो। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि तुमको हम क्या बोल रहे थे कि इक्वेशन नहीं देगा बल्कि ग्राफ देगा और बोलेगा कमेंट करो ए, बी एंड सी के बारे में। जैसे एक ग्राफ है तुम्हारे लिए, जिसको डाउट होगा पूछ लेना अभी। जैसे हम ये ग्राफ बना के दिए तुमको, तो इसके बारे में बताओ ए का वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन 0। मतलब परफेक्ट वैल्यू नहीं, ग्रेटर लेस, इस टर्म में कमेंट करना है। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। डी का वैल्यू भी ग्रेटर देन 0। लेकिन क्या तुम बी के बारे में और सी के बारे में बता पाओगे ग्राफ देख के? मुश्किल है बी और सी के बारे में कमेंट करना कि बी ग्रेटर देन 0 होगा या सी ग्रेटर देन 0 होगा। कुछ भी कमेंट करना थोड़ा मुश्किल है, बताओ। ठीक है, तो एक चीज बस याद रखना, इसमें बी सबसे ये होता है, बी के बारे में बताना थोड़ा मुश्किल होता है, वो हम बताएंगे। लेकिन सी के बारे में आसान है। सी के लिए तुमको देखना है, ध्यान से सुनना। सी के लिए देखना है कि ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ बना, वो वाई एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ? पॉजिटिव में इंटरसेक्ट हुआ या नेगेटिव वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट हुआ? तो देख के बताओ, ये जो सी है, ये ग्राफ है जो वाई एक्सिस को पॉजिटिव वाई पे इंटरसेक्ट किया या नेगेटिव वाई पे इंटरसेक्ट किया है? नेगेटिव। वाई एक्सिस को वाई एक्सिस ये है ना? पॉजिटिव। नेगेटिव। पॉजिटिव। अच्छा पॉजिटिव, हाँ। ऑरिजिन के ऊपर पॉजिटिव होगा ना? तो वाई एक्सिस को पॉजिटिव में इंटरसेक्ट किया है, तो सी का वैल्यू क्या लिख देना? ग्रेटर देन 0। ठीक है, सी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। सी को हम लोग इंटरसेप्ट बोलते हैं। सी एक्चुअल में इंटरसेप्ट कहलाता है। ये सब छोटा छोटा टर्म में धीरे धीरे हम तुम लोग को सिखाते चलेंगे। जब कोऑर्डिनेट शुरू करेंगे ना, तो हाँ, इस सब के बारे में हम डिटेल्स में बताएंगे कि इंटरसेप्ट क्या होता है, ये सब चीज क्या होता है। ठीक है, तो सी एक्चुअल में इंटरसेप्ट होता है। तो सी कैसे निकलेगा, इसमें किसी को तकलीफ नहीं होगा। ए बी, ये ए डी और सी के बारे में कोई दिक्कत? No, sir. किसी को भी sir. पूछो, ए डी सी में दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, अब रह गया बी के बारे में बताना, जिसके लिए तुमको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अब क्या मेहनत करना पड़ेगा वो ध्यान से समझो उसको। जैसे प्लेन मिरर के बारे में क्लास 8 में पढ़ा होगा तुम लोग, कि जो प्लेन मिरर होता है उससे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जितना होता है, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर पे, तो जो इमेज बनता है वो भी कितने सेंटीमीटर दूर बनता है? 10 सेंटीमीटर। 10 centimeter. 10 सेंटीमीटर। मतलब लेकिन क्या होता है, बस इमेज का जो भी, जैसे हमारा राइट लेफ्ट है तो इमेज में लेफ्ट राइट हो जाता है, बस यही चेंज होता है ना? बाकी डिस्टेंस Yes, चेंज sir. होता है क्या? डिस्टेंस चेंज
नहीं होता है, डिस्टेंस एज यूजुअल रहता है। तो उसी तरीके से पैराबोला जब हम बनाते हैं ना, तो उसका एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, इतना भारी टर्म हम यूज कर लिए, तो उसको एज अ मिरर इमेज, मिरर समझना। जैसे ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ ऐसा गया, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है ना, जो इस ग्राफ को एग्जैक्टली 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। क्या करता है, एग्जैक्टली 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। कुछ पता चला क्या बोलना चाह रहे थे? यस सर। Yes. Yes, sir. Yes, मतलब sir. इस पॉइंट पे देखो, ध्यान से समझना, डाउट होगा पूछना। ये जो पॉइंट है, इससे जितना डिस्टेंस ये रहेगा इस तरफ, उतना ही डिस्टेंस इधर होगा, स्ट्रेट डिस्टेंस। अब इस पॉइंट से जितना डिस्टेंस ये होगा, उतना डिस्टेंस इधर जाएगा। इस पॉइंट पे जितना डिस्टेंस इधर होगा, उतना डिस्टेंस इधर होगा। मतलब बेसिकली एक्सिस ऑफ सिमेट्री का क्या एक्सिस ऑफ सिमेट्री का क्या काम है, तो वो पार्टिकुलर ग्राफ को इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, समझ में आया? बताओ कि नहीं आया? Sir. Yes, आया? sir. ठीक है, अब एक चीज बेसिक सा बताना, एक नॉर्मल सा हम तुमको एग्जांपल दे रहे हैं, इसके बारे में बताना, कमेंट करना। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम इस पॉइंट का लिख रहे हैं 2,3 है, तो ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? बताओ। 3,2. 2,0, ये y एक्सिस है और ये x है। नहीं समझ में आया? क्या आया? आया sir. Yes, sir. एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का एक कोऑर्डिनेट फिक्स हो जाएगा ना, जैसे फिर से समझो, चलो कोई बात नहीं, देखो इससे समझने की कोशिश करो। ये सब आना चाहिए, 9th में हम सिखाए थे। ये जैसे x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, एग्जैक्टली एक स्ट्रेट लाइन, कुछ इधर उधर नहीं। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए, तो अच्छा ये पॉइंट का हम इसी पॉइंट से चलते, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर 2,0 है, तो हम ऊपर कहीं भी बढ़ेंगे तो इसका x कोऑर्डिनेट वेरी करेगा या सेम रहेगा? Same Same level. level. x कोऑर्डिनेट हर एक पॉइंट का 2, समथिंग है, y1 हो जाएगा, 2, y2 हो जाएगा, 2, y3 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? यहाँ 2, मतलब ये नेगेटिव चला जाएगा सारा y और ऊपर में पॉजिटिव वाला आएगा। ये समझ में आ रहा है? बताओ। Yes. Sir. Yes, sir. अब देखो ध्यान से समझना, अब फिर से हम पॉलिनोम पैराबोला पे वापस आते हैं। तो ये जो वर्टेक्स है, ये जो वर्टेक्स, सॉरी ये जो पॉइंट है और ये जो पैराबोला का वर्टेक्स है, क्या इसका x कोऑर्डिनेट वेरी करेगा या सेम रहेगा? सोच के बताना x कोऑर्डिनेट के बारे में। Same. Same. Right. Same रहेगा. Same रहेगा. क्लियर है सबको? x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा इसका? सेम Same. रहेगा। ठीक है, मतलब ये तो क्लियर हो गया। अब जैसे यहाँ पे अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,0 है, तो तुम इस वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट के बारे में तो बोल दोगे 2 होगा, y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, लेकिन x कोऑर्डिनेट 2 बोल दोगे ना। Yes, sir. सबको आया Yes, समझ sir. में या नहीं आया? Yes, sir. आया, ठीक है, चलो फिर तो x कोऑर्डिनेट के बारे में हम बोल देंगे 2 होगा, y कुछ भी हो। ठीक है, बस यहीं से तुमको b कोऑर्डिनेट के b के बारे में आइडिया लगेगा। तो अब ध्यान से समझना, ठीक है, जैसे इस पैराबोला का x कोऑर्डिनेट क्या था, -b/2a एंड -d/4a। तो आप देख करके बताओ, ये -b/2a का वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा?
नहीं समझ में आया? नेगेटिव होगा सर। नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? ये माइनस बी बाई टू ए इस डायग्राम के लिए एक्स कोऑर्डिनेट था। माइनस बी बाई टू ए को भूलो ना, समझो ये क्या है, इस पैराबोला के लिए एक्स कोऑर्डिनेट है, Yes, sir. Yes, sir. और इसी पैराबोला के लिए ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा? Positive. Positive. पॉजिटिव रहेगा ना, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, यानी कि जो भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा ना, नेगेटिव आएगा क्या? सोचिए बताओ। No, sir. No, पॉजिटिव sir. ही आएगा। इट मीन्स कि जो माइनस बी बाई टू ए है वो क्या होगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 0. 0. क्लियर है ये बात या बाउंस मार रहा है? Clear. ठीक है, यानी कि जो माइनस बी बाई टू ए है ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और ग्रेटर देन 0 अब कब होगा, अब तुम ही सोचो। एक तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, इस ग्राफ के लिए ए ग्रेटर देन 0 है या नहीं है? Yes, sir. ए ग्रेटर देन 0 है ना, क्योंकि ये ओपनिंग अपवर्ड है, तो ए तो पॉजिटिव हो गया, 2 पॉजिटिव है, लेकिन ये बी को क्या होना पड़ेगा ताकि ये पूरा का पूरा वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए, पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव। अगर बी पॉजिटिव हो जाएगा तो ये वैल्यू माइनस में चला जाएगा ना सर, Negative. तो यानी ये बी को भी क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। तो अब हम इस ग्राफ के बारे में बता सकते हैं कि ए ग्रेटर देन 0 होगा, बी लेस देन 0 होगा, सी ग्रेटर देन 0 होगा और डी भी ग्रेटर देन 0 होगा। नहीं आया समझ में? या आया? आया. थोड़ा टाइम लगेगा बट कोशिश करो समझने का। हम फिर से एक एग्जांपल देंगे, फिर से बताने का कोशिश करेंगे, अगर डाउट हो तो पूछो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, फिर से समझाएंगे अच्छे से। लेकिन ए के बारे में बता देना, डी के बारे में बता देना और सी के बारे में बता देना। ये तीनों हम एक्सपेक्ट करेंगे कि सबको पता चल जाना चाहिए, ए डी और सी के बारे में। ठीक है, जैसे फिर से एक ग्राफ बना रहे हैं हम। ठीक है, वर्टेक्स चेंज कर, थोड़ा भी हम इधर उधर कर ले रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हटा देते हैं। ग्राफ ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, तो फटाफट ए के बारे में बताओ। Less than 0. Less than Less 0. than 0. Less than. सी क्या होगा? 0. 0? नहीं, इसको आगे ड्रॉ करो ना, रफली डायग्राम ड्रॉ करो और देखो वाई एक्सिस को कहाँ पे कट किया, नेगेटिव वाले में। Sir, negative. C less than 0. ठीक है, Less वो than 0. हम पूरा नहीं बनाया, तुमको बस थोड़ा आइडिया लग जाएगा वो तो ग्राफ देख करके ही। तो सी भी लेस देन 0 हो गया और डी तो ग्रेटर देन 0 है क्योंकि 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। अब रहा बी के बारे में बताना, तो बी के बारे में फिर से समझना। बी ये वर्टेक्स होगा, इसका कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई टू ए एंड माइनस डी बाई 4। ठीक है, अब बताओ तुम ही लोग, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, इस वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? Negative. Negative. Right. सबके लिए क्लियर है या नहीं है क्लियर? Yes, sir. एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा इसका? नेगेटिव आएगा। कुछ भी आएगा तो एक्स क्या देगा, नेगेटिव देगा, क्योंकि ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में चला गया। ये जो पैराबोला है वो सेकेंड कोऑर्डिनेट में कट गया है, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में एक्स नेगेटिव होता है, हमको वाई कोऑर्डिनेट से मतलब नहीं है, एक्स नेगेटिव आएगा, यानी माइनस बी बाई टू ए लेस देन क्या होगा, 0 होगा। 0. और a ऑलरेडी लेस देन 0 है, तो b को क्या होना पड़ेगा, अब यहीं पे सोचने का है।
ए तुम्हारा नेगेटिव हो गया, क्योंकि ए क्या है इस ग्राफ के लिए, लेस देन 0 है। ठीक है, तो ए जैसे ही नेगेटिव होगा तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी को यहाँ पे क्या होना पड़ेगा? नहीं आया समझ में? या आया? बताओ, बी के बारे में बताओ, कोई भी सोचो समझो और बताओ, नहीं तो फिर से सिखाएंगे हम। लेस देन 0 होगा। बी लेस देन 0 होगा, नहीं चमका बी सबको? अरे बताओ, कोई बात नहीं, अभी ये सीख रहे हो, ये हम हमसे एक बार में ये नहीं हो पाया था तो क्या ही हम बोले। बताओ बताओ, बी के बारे में फिर से बता दे, समझा दे। सर एक बार फिर से बता दीजिए। बी कोऑर्डिनेट, अच्छा ए सी डी के बारे में कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। बी में ही दिक्कत आ रहा है बस। ठीक है, फिर से समझो, ध्यान से सुनना, बस बात सुनना और बताते चलना। अच्छा ठीक है, देखो जैसे हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनाते हैं, फिर से एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझ गया था ना क्या होता है? यस सर। ठीक है, हम एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनाते हैं इसका। इसको एग्जाम मिड पॉइंट ही समझ लेना, थोड़ा इधर उधर हो गया है, इग्नोर करना उसको। यार रुक जाओ, इसको हम ठीक कर देते हैं। ठीक है, अब बता, ये पॉइंट ऑफ, इस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं -2 और y को कुछ भी ले रहे हैं, y ही रहने दे रहे हैं। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -2 है, तो ये वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट कितना होगा? बताओ, ये जो पॉइंट नेगेटिव। नेगेटिव कितना? -2 ही रहेगा ना? यस सर। ये नहीं पढ़े थे 9th में तुम लोग? हम 9th में ये चीज पढ़ाए थे यार, तुम लोग को सब भूल के बैठ गया है। एक्स एक्सिस के पैरेलल का ग्राफ और वाई एक्सिस का पैरेलल का ग्राफ, ये सब नहीं बताए थे? जिसमें एक अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है ना, या सॉरी वाई एक्सिस के जो भी पैरेलल लाइन होते हैं उसका एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स होता है। एक्स कोऑर्डिनेट कभी भी वेरी नहीं करता है, और जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होते हैं उसका वाई कोऑर्डिनेट कभी वेरी नहीं करता है। ठीक है, तो इस ग्राफ के लिए ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, किसके ये लाइन किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के है पैरेलल। यस सर। तो वाई एक्सिस के पैरेलल है ना, तो इस ये जो लाइन है इसका सारे का एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा। जितना भी पॉइंट आएगा सबका एक्स कोऑर्डिनेट -2 ही होगा। ठीक है? यस सर। ठीक है, चलो अब देखो, तो ये नेगेटिव -2 ही रहेगा, यानी ये जो -2 किसके बराबर है? -b/2a के बराबर है। यस सर। ठीक है, -2 किसके बराबर है? -b/2a के 2 है। बराबर है। और -2 a भी माइनस है, a तुम्हारा क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, यानी यहाँ पे हम a के जगह पे क्या लिख देंगे? माइनस। ठीक है, समझ रहा है ना? तो a माइनस हो गया, ये इधर जाएगा तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं? माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा इधर, और इधर यस माइनस सर। बी रह गया। तो बी के बारे में पता चल गया ना कि है क्या है वो? लेस देन 0 है। ऐसे भी बना सकते हो। बाउंस मारा या नहीं? अभी भी नहीं नहीं सर, आया? आ आ गया। गया? ठीक है, तो देखते हैं एक और ग्राफ फिर। अगर ऐसा है तो देखो, अभी तुम लोग खुद ही कंक्लूजन निकाल लेगा, बहुत ही आसान है। अभी बनाने में दिक्कत हो रहा है, हम एक शॉर्टकट बता देंगे, फिर याद हो जाएगा तुम लोग को। लेकिन तुम लोग प्रोसेस भूल जाएगा तो फिर दिक्कत है ना, शॉर्टकट पे कितना डिपेंड रहोगे। फटाफट ABCD पे कमेंट करो,
चलो ए पे कमेंट करो फटाफट। Greater than Greater zero. than. Greater than 0. डी, Greater than. Greater than. Greater than zero. सी, Greater than zero. क्योंकि ये पॉजिटिव पे कट किया है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। और बी, तो बी देखो फिर से बी में फंस जाते हैं। तो बी कहीं जो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स का, वही इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा। Yes, sir. ठीक है, वही इसका भी कोऑर्डिनेट होगा। और यहाँ पे एक्स का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? नेगेटिव। एक्स का कोऑर्डिनेट नेगेटिव रहेगा, बस इतना याद रखो। ठीक है, तो यानी जो -b/2a है, -b/2a है, ये हमारा क्या चलेगा? ये इक्वल टू करके बनाओ, नेगेटिव चलेगा, बताओ। Yes, sir. ठीक है, और यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 हो गया, यानी -b/2, और a पॉजिटिव हो गया और इधर नेगेटिव है। तो कब पॉसिबल होगा नेगेटिव आना? जब b का वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पे? अगर b Positive. नेगेटिव हो गया, नहीं, b अगर नेगेटिव हो गया तो ये पूरा पॉजिटिव बन जाएगा ना। ध्यान से देखो, Yes, sir. तो b क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन Negative. 0। ग्रेटर देन 0 नहीं समझ Yes, पा रहा sir. है। b अगर लेस देन 0 हो जाएगा तो वो पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ना, बट वो क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए। तकलीफ हो रहा है ना इसमें? सीखने आप कोशिश करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। फिर से समझो, यहाँ पे जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है वो होता है -b/2a। क्या होता है वो? -b/2a। यहाँ पे ये जो -b/2 का कुछ भी कोऑर्डिनेट आएगा वो पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा? बताओ, पहले इतना बताओ। Negative मिलेगा. बाकी लोग समझ पा रहे हो? नेगेटिव मिलेगा ना कि नहीं मिलेगा? Yes, sir. क्योंकि कहाँ गया ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में चला गया ना। सेकेंड कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट क्या मिलता है? नेगेटिव। यानी ये पूरा का पूरा हमको क्या मिलना चाहिए? लेस देन 0 मिलना चाहिए। चाहिए ना लेस देन 0। Yes, sir. अब a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गया, ये a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गया, और ये हमको लेस देन 0 चाहिए। तो कब मिलेगा लेस देन 0? अगर तुम b का वैल्यू माइनस में रख लेगा और a का वैल्यू ऑलरेडी बोल रखा है कि पॉजिटिव है, तो ये पूरा प्लस में मिलेगा ना आंसर। Yes, sir. लेकिन हमको क्या चाहिए? ये माइनस में चाहिए ना, क्योंकि -b/2a क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना Less than चाहिए। zero. तो b अगर यहाँ से प्लस हो जाएगा तभी तो मेरे लिए ये रिजल्ट पॉसिबल है। यानी इस क्वेश्चन के लिए b भी क्या हो जाएगा? Greater than zero. ग्रेटर देन 0। तो ये लॉजिकल है, इतना तो सोचना पड़ेगा, बट समझ पाए हो तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या ही बोले। समझ पाया है कि नहीं समझ पाया सब? Yes, sir. समझ गए. Yes, sir. समझ गया. बस देखना कि ये जो ग्राफ है, सिंपल ऐसे समझो, ये जो ग्राफ है एक्स कोऑर्डिनेट को किस तरफ कट किया है, पहले क्वाड्रेंट में या दूसरे क्वाड्रेंट में? तो समरी समझो, तो ग्राफ जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट को सेकेंड क्वाड्रेंट में कट किया कि नहीं किया? बोलो। ये जो ग्राफ बना एक्स एक्सिस को सेकेंड क्वाड्रेंट में कट किया ना। Yes, sir. Yes, sir. यानी अब जैसे ही ये ग्राफ सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया तो जो -b/2a है वो क्या हो जाएगा? लेस देन 0 हो जाएगा। हो जाएगा ना, क्योंकि -b/2a क्या था? इसके वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट था। Yes, sir. हाँ, एक्स कोऑर्डिनेट था, और एक्स कोऑर्डिनेट तुम्हारा सेकेंड एक्स कोऑर्डिनेट जो तुम्हारा ये क्या सेकेंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चलेगा, तो यानी ये लेस देन 0 होना चाहिए। और लेस देन 0 होगा, यहाँ पे तुमको पहले ही पता चल जाएगा a का वैल्यू।
तो a का वैल्यू दिख गया ग्रेटर देन 0 है, तो a ग्रेटर देन 0 हो ही गया, तो b को भी क्या होना पड़ेगा यहाँ पे, ग्रेटर देन 0, तभी जाकर के ये पूरा का पूरा क्या देगा, नेगेटिव देगा। ठीक है, ये अब सोचने वाला चीज है भाई। जैसे इसको हम सिंपल एक एग्जांपल से तुमको समझाएं। जैसे देखो, हम बोले हम, हाँ ये चीज है, इसका वैल्यू हमको 0 से कम लाना है। क्या लाना है, 0 से कम लाना है। जहां पे हम बोले a का वैल्यू 2 रखेंगे, a का वैल्यू 2 रखेंगे। अब b के लिए हम तुमको 2 ऑप्शन दे रहे हैं। b का वैल्यू 1 रखो एक बार, और b का वैल्यू एक बार -1 रखो। तो बताओ तो ये पूरा का पूरा 0 से कम किस में मिलेगा, 1 पे या -1 पे। जैसे ही b का वैल्यू 1 पुट करेगा तो -1/4, ये लेस देन 0 हो गया ना। और लेकिन Yes, b sir. का वैल्यू जब तुम -1 पुट करेगा तो b इन -1 पुट करेगा तो माइनस इंटू -1/2 इंटू 2, तो ये तो पॉजिटिव मिल गया। लेकिन हमको क्या रिजल्ट चाहिए था, नेगेटिव चाहिए था। तो ऐसे सोचना पड़ेगा तुम लोग को, Negative. ठीक है। इस पे थोड़ा प्रैक्टिस करना, नहीं आएगा समझ में तो बताना। बी में ही दिक्कत आएगा तुम लोग को, मेरे को ही पता है। ए, सी और डी में दिक्कत नहीं आएगा। हम कुछ ग्राफ अभी दे रहे हैं, उस पे प्रैक्टिस करना, बस प्रैक्टिस करना। बी निकालने पे प्रैक्टिस करना। ए, सी और डी तुम लोग फटाफट निकाल लोगे। ए, सी और डी में तुम लोग को दिक्कत नहीं आएगा। दिक्कत करता है बी में, तो बी पे प्रैक्टिस करना। हम 4-5 ग्राफ दे रहे हैं, अपना इसको करके आना। एक ये हो गया, एक ऐसा कर लो, 2 हो गया, एक ऐसा ले लो, 3। सब पे हम डिस्कशन भी करेंगे। ये यहाँ से टच होकर के निकल गया, 4। एक अगर ऐसा चला गया तो क्या होगा, इस पे कोई बताएगा ए बी सी डी के बारे में, इस वाले के रीजन बताओ तो, इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा। बी सिर्फ बताओ, ए तो तुम्हारा ग्रेटर देन 0, सी भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, एंड डी लेस देन 0 हो जाएगा। बी के बारे में बताओ क्या होगा। Less than 0. बी लेस देन 0 देख लेते हैं। जैसे ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री मेरा बना, यानी ये तुम्हारा कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, तो -b/2a क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। और 0 से बड़ा होने के लिए a तुम्हारा ऑलरेडी 0 से बड़ा है, a क्या है, 0 से बड़ा है, तो b भी b को लेस देन 0 होना पड़ेगा ना, तभी तो पूरा, हाँ ठीक है। आया समझ में, नहीं Yes, आया, sir. ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस करना, दिक्कत आएगा हम फिर से एक बार सिखाने की कोशिश करेंगे कभी अगले क्लास में। सर ऊपर वाला क्वेश्चन लिखे जरूर से, लेकिन प्रैक्टिस करना। अब ये नहीं कि मेरे से बनेगा ही नहीं, तो ये फिर बहुत गलत धारणा हो जाएगा। हम डाउट क्लास दे देंगे इस चीज पे अगर नहीं समझ में आएगा तो। ठीक है, तो इतने का अपना प्रैक्टिस करके आना। बाकी अब हम लोग प्रॉपर तुम्हारे पॉलिनोमियल्स पे मूव करते हैं, ठीक है ना। कुछ पूछना है तो पूछो इसमें, ग्राफ पे। ग्राफ नो सर किसी को No, sir. नहीं है तो आज जो हम सिखाए वो जरूरी है, थोड़ा देख लो। आधा घंटा से ऊपर लग गया, तो थोड़ा सा उस पर प्रैक्टिस करो अच्छे से, और अगर डाउट होता है तो उसको अगले क्लास में पूछो, ठीक है। क्लियर।
दिक्कत आएगा, हमको अभी पता है। बी के बारे में कमेंट करना अभी थोड़ा तुम लोग के लिए मुश्किल होगा, बट प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा, हम फिर से डाउट दे देंगे कभी। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो तुम्हारे अब प्रॉपर हम बोर्ड वाले मूड पे आ गए हैं। अभी तक हम थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा रहे थे, अब जो भी चीज सीखना है वो तुम्हारे बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा सारा। पॉलिनोमियल्स, और इसमें हम कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा डिस्कस करेंगे जो एक एक नंबर वाले के लिए जरूरी होगा। एक एक नंबर का जो भी क्वेश्चन आता है ना, उसमें वो सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में हम लोग अभी सीखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। किसके बारे में? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, इसमें दो तीन चीज जानना है। तो जो सबसे पहला है इसमें वो है रिलेशन बिटवीन zeros and कोफिशिएंट। कौन से पॉलिनोमियल का? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिलेशन निकालना है जीरोस और उसके कोफिशिएंट के बीच में। जैसे एक हम नॉर्मल सा एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये ले लो 4x स्क्वायर प्लस 4x, अगर हम यहाँ पे क्या ले लें, ये हो पाएगा? क्वाड्रेटिक सॉल्व हो पाएगा? देखो तो ए स्क्वायर यहाँ पे, जैसे हम इसका लिखना चाह रहे हैं 4x प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना दे देगा? सॉरी, इसको ऐसा लिख लो 16x स्क्वायर प्लस 16x और प्लस 4। इसको सॉल्व करो तो मतलब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो कितना मिलेगा? आता है सबको मिडिल टर्म स्प्लिट करने ना? 9th में फैक्टराइजेशन सीखा होगा। Yes, sir. कितना हो जाएगा? 64 है और इधर ये है 8x प्लस 8x से हो जाएगा ना शायद। Yes, sir. This is sir. ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 8x जब हम कॉमन ले लेंगे। अब ये जिसको नहीं आता है तो फिर हम क्या करेंगे? हम 9th में तो बहुत डिटेल्स में पढ़ाए थे ये चीज। Just 1/2 and minus 1. ठीक है, 8x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 8x प्लस 1, और यहाँ से क्या ले लें? 4. 4 ले लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ 8x नहीं 2x प्लस 1, यानी मिल गया हमको, क्या चल रहा है यार ये, क्या मिल गया यहाँ पे? 8x प्लस 4 कॉमा 2x प्लस 1, यानी x का क्या क्या वैल्यू आ गया? Minus 1/2. minus 1/2. x का वैल्यू क्या मिल जाएगा? माइनस, दोनों केस में -1/2 ही मिलेगा, Yes, sir. है ना? तो जो जीरो मिला इसका, एक ही जीरो मिला -1/2, लेकिन तो अब देखो, अब हम बोल रहे हैं एक जीरो -1/2 और दूसरे के लिए भी -1/2 ही मिलेगा। दोनों को ऐड करो, इन दोनों जीरोस को जब हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? -1/2 प्लस -1/2 कितना मिलेगा बताओ?
माइनस कितना, 1 1 माइनस 1 मिलेगा, ठीक है। कितना मिल गया, -1, यानी जब हम दोनों जीरोस को ऐड किए तो -1 मिला। और इस पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग माइनस बी बाई ए भी कितना मिल जाएगा, तो माइनस बी कितना है 16 16 और ए भी कितना है 16 16, तो एक भी क्या मिल जाएगा -1। यानी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 जीरो जब निकलता है, उन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो क्या मिलता है -b बाय ए के बराबर, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करो तो -1/2 इंटू -1/2 ये क्या मिल जाएगा 1/4। 1/4 और जब हम 2 जीरो का प्रोडक्ट करते हैं तो किसके बराबर होता है, c बाय ए के बराबर होता है। चेक करो, इसका c कितना है 4 और a कितना है 16, तो ये भी 1/4 हो गया। यानी जब हम दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस का प्रोडक्ट लेते हैं तो किसके बराबर मिलता है C by A c बाय ए के बराबर। तो यही था तुम्हारा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये याद करना पड़ेगा। हम समझाने का कोशिश किया एग्जांपल से कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस का सम -b बाई ए होता है और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस का प्रोडक्ट क्या होता है c बाय C by A ए। तो ये याद कर लेना है, ठीक है, क्लियर। तो लिख लो कहीं पे। Yes sir एग्जाम्पल से बस समझा रहे थे। अब मिडिल टर्म स्प्लिट जिसको नहीं आ रहा है तो फिर बहुत दिक्कत है यार। 8 में भी पढ़े थे ये चीज, 9th में भी ऑलरेडी हम पढ़ाए थे पूरा का पूरा, और अभी जरूरत है ही, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, तो क्या क्या होता है कि कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते चलो ax² प्लस bx प्लस c, x² प्लस bx प्लस c, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस मतलब दोनों जीरोस का सम, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाता है -b बाई ए के बराबर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ क्या x स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाता है constant by coefficient of c by a, that is constant term divided by coefficient of x स्क्वायर। पढ़ा होगा तुम लोग के स्कूल में, तो आई थिंक ये चैप्टर एटलीस्ट हो गया होगा, हो गया है ना। yes sir हो गया तो आना चाहिए सबको, ठीक है, समझ में आया चीज। तो हम इस पर कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको फटाफट बना लो। किसी को डाउट है तो पूछो, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत सारा हम करवाएंगे अभी। किसी को डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर क्वेश्चन दे रहे हैं, वेरीफाई करो रिलेशन। देख लो एक बार अच्छे से। ठीक है, तो चलो लिखो। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे टाइप वाइज टाइप कर दे रहे हैं कि कितने तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये टाइप 1 था, जिसमें तुमको क्या करना होगा, रिलेशन वेरीफाई करना होगा, ठीक है। क्या आ सकता है, एक रिलेशन वेरीफाई करने का होगा, ठीक है। पहले इसके बाद एक चीज और लिख लो
अब जैसे यहाँ पे जीरोज निकाल करके रिलेशन वेरीफाई करना था, अब उल्टा हो रहा है। अब तुमको पहले से जीरोज दिया रहेगा और बोलेगा इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखो। समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? जैसे यहाँ पे जीरोज निकाल रहे थे मिडिल टर्म स्प्लिट करके, अब बात बदल जाएगा। तुमको पहले से जीरोज दिया रहेगा और तुमको वहां से पॉलिनोमियल निकालना है, ठीक है? Yes, तो sir. उसके लिए फॉर्मूला होता है, उसको लिख ला लो। इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of polynomial, zeros of polynomial px, if alpha zeros of quadratic लिख लेना, zeros of quadratic polynomial कोई भी px है, then polynomial px is given by, क्या होता है फॉर्मूला बताओ कोई? px इक्वल्स टू, किसी को नहीं याद? हेलो, बताओ जी। अरे नालायक, स्कूल में नहीं पढ़ा ये चैप्टर? हाँ अनंत, Ax square plus Ax alpha plus square. beta minus of alpha plus beta. ठीक है, क्या होता है? कोई एक ऐसे ही नंबर से एक k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, यही ना? Alpha plus beta. सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स एंड प्लस Alpha beta. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। दोनों टर्म में तुमको याद करना है, एक ऐसे भी, नहीं तो पॉलिनोमियल px क्या होता है? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का थियरी यही था। सबको पहले अच्छे से लिख लो, कहीं भी डाउट होगा तो हम क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। थियरी यही है, इसको लिख डालो पूरा। दोनों में डिफरेंस समझ में आया ना? यहाँ पे क्या था, तुमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, पहले से पॉलिनोमियल दे देगा और बोलेगा उसका जीरोज निकालो और रिलेशनशिप वेरीफाई करो। और जो दूसरा पॉइंट था, इसमें बात उल्टा हो जा रहा है। इसमें क्या रहेगा, तुमको जीरोज गिवन रहेगा पहले से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज गिवन होगा और तुमको वहां से क्या करना है, वो पॉलिनोमियल निकाल के दिखाना है, ठीक है? तो अब इस पे हम टाइप बाइज टाइप करके क्वेश्चन कराएंगे, तब दिक्कत नहीं आएगा। इसको 1 के जगह पे यहाँ पे भी ये मार्क कर लो। चलो, तो हम टाइप 1, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे कैसा तुमको मिलेगा वो लिख लो। एक हम बताएंगे क्वेश्चन देते ही, सबको समझना, जिसको आता है अपना बनाते चलना। ऑन वेरीफाइंग relationship between zeros and coefficient, ठीक है? एक हम अच्छे से पूरा कैसे तुमको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे तुम वहां पे लिखोगे, वो सब चीज हम बताते चलेंगे। जिसको आता है वो बना लेना, ठीक है? तो इसके लिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि हम तुमको पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दे दिए। क्या दे दिए? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहले एटलीस्ट जीरोस तो निकाल लोगे ना सबको ही? जीरोस Yes, sir. निकाल के बताओ क्या होगा, वो तो आना चाहिए यार सबको। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x,
एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन ले लें, एक्स माइनस 4, और यहाँ से क्या प्लस 2 कॉमन ले ले तो एक्स -2 and माइनस 4 4, ठीक है। हाँ, तो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2, यानी दो जीरोस क्या क्या मिल गया, बोलो। -2 and 4 ठीक है, जब हम x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू -2, एंड जब x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू 4, यानी अल्फा, इसको हम अल्फा ले लेते हैं -2, एंड बीटा कितना ले लेते हैं 4। यहाँ तक आया समझ में? ये चीज तो सबके लिए आसान है, सब कॉमन सा चीज है, बचपन से करते आ रहे हो, बचपन से नहीं मतलब 8 और 9 से करते आ रहे हो, ठीक है। अब क्या करना है, तुम लोग नीचे लिखना, ठीक है। अब दोनों का एक बार सम करो, दोनों जीरोस का क्या करो, सम करो। तो जब हम अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या मिलेगा, -2 + 4, यानी -2 के बराबर, सॉरी +2 के बराबर, 2 एंड ये तो एंड कोफिशिएंट ऑफ and minus of coefficient of x square, sorry coefficient of x divided by coefficient of x स्क्वायर करोगे तो कितना मिल जाएगा, coefficient of x कितना है यहाँ पे 2 -2 -2, एंड coefficient of x स्क्वायर कितना है 1, तो देखो तो ये भी 2 मिल गया ना। इसका मतलब yes sir. अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर मिल गया, -b/a के बराबर। रिलेशन वेरीफाई हुआ, ठीक है। उसी तरीके से तो यहाँ पे तुम लोग लिख लेना, इसलिए सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। सिमिलरली क्या करना है, प्रोडक्ट निकाल लेना, अल्फा इंटू बीटा, तो ये कितना मिल जाएगा, -2 इंटू 4 यानी -8, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता था, यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म Constant by डिवाइडेड बाय coefficient of x कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उससे अच्छा ये याद कर लो सिर्फ c/a। तो अल्फा इंटू बीटा -8 मिला है, और देखो तो c/a कितना होगा इस पॉलिनोमियल के लिए, c कितना है -8 और a कितना है 1, तो plus c/a कितना मिल गया -8। तो नीचे भी वही चीज लिख लेना, एंड कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -8/1 दैट इज n। इसलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। समझ में आया या नहीं आया, सबको आया yes, sir. समझ में? आकाश समझा, Yes, sir. मयंक, Yes, sir. अभिषेक, Yes. अनंत, मलिक, अनंत, Yes, sir. अर्णव, अर्पित, Yes, sir. जिया, यस भैया। कृतिका, पुष्कर, yes sir आगे शाश्वत, yes sir आगे सर सुचेतन एंड वेदांश। आ गया। ठीक है, तो देखो बस तुमको दो चीज याद रखना है सिंपल तरीके से, कि सम ऑफ जीरोस, यानी सम ऑफ जीरोस क्या होता है, तो -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a। और अगर पहले से जीरोस दिया हुआ है और हमको पॉलिनोमियल निकालना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये माइनस और प्लस ध्यान रखना,
कोई कोई क्या करता है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस लगा देता है, तो इस गलती से बचना। ठीक है, तो इस पे हम 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं, फटाफट वेरीफाई करके बताओ क्या क्या होगा। कर लोगे ना सब कोई? ये हम थोड़ा डिटेल्स में लिखना सिखाए थे, अगर ये तुम्हारे एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो तुमको इतना कुछ लिखना होगा अपने आंसर शीट पे। ठीक है, इसलिए लग रहा हो कि बहुत लेंदी हो गया, बट ये लिखना पड़ेगा। अभी तुम लोग आराम से बना सकते हो, बट एग्जाम में थोड़ा अच्छे से करना, और ये सब क्वेश्चन संडे के टेस्ट में रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन है, इसका रिलेशनशिप जीरो निकालो और वेरीफाई करो। दो क्वेश्चन देंगे बस। प्लस 10x प्लस 7 बनाओ आराम से। बना Yes, sir. दोनों या एक ही? दूसरा वाला बन गया। ठीक है, बना। जिससे भी नहीं बनेगा पूछेगा।
सर बन गया दोनों। ठीक है, और किसी से? यस सर बन गया। सर तीसरा वाला थोड़ा डिस्कस कर दीजिए ना। तीसरा वाला नहीं हो Yes, पाया, sir. ब्रेक। नहीं सर, रूट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। कितना होगा मल्टीप्लाई करोगे तो इसको और इसको? 21 21 होगा यस अभिषेक? यस सर। सर। और हमको इसको 10 में रखना है, तो 7 इंटू 3 21 और 7 प्लस 3 हो जाएगा सर अब। 10 हो जाएगा पक्का? यस सर। ठीक है, कर लो। यहाँ से पहले वाले में से क्या कॉमन लेगा? इसमें तो कुछ भी नहीं आएगा, इसको आगे पीछे करना पड़ेगा। सर एक्स कॉमन ले लीजिए। अगर ऐसे लिख दे तो भी तो कॉमन हो सकता है कुछ। ठीक है, हाँ एक्स भी कॉमन हो सकता था। यस सर, पहले में एक्स कॉमन हो जाएगा, दूसरे में 7। तो √3x कॉमन ले लो। अगर ऐसा सिचुएशन है तो अंदर क्या फंसेगा? x प्लस √3 और इसमें से 7 कॉमन ले लो, तो x प्लस √3, तो x प्लस √3 एंड √3x प्लस 7 बन गया दोनों क्वेश्चन। किसी को डाउट? ईमानदारी से पूछो जी। सर बन गया। वेरीफाई हो गया रिलेशन? यस सर हो गया। दूसरा ही वाला में दिक्कत है। कौन दूसरा? इसमें नहीं हुआ वेरीफाई? नहीं सर, तीसरा मतलब फर्स्ट तीसरा वाला। तो यहाँ से निकल गया ना एक अल्फा, क्या मिल जाएगा यहाँ से? -√3। यस सर। क्या चीज में दिक्कत है? जीरोस निकालने में? नहीं सर, वो रूट वाला में अभी दिक्कत आ रहा था। हाँ तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा ना। रूट वाला हम लास्ट ईयर बोले भी थे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, रूट वाला जितना भी क्वेश्चन होगा। तो अल्फा -√3 हो गया और बीटा कितना हो गया? -7/√3। दोनों का सम -b/a के बराबर आना चाहिए, देख लेना करके। -10/3 है। ठीक है, और दोनों का प्रोडक्ट c/a के बराबर आ जाना चाहिए। देखो बहुत ही आसान सा चैप्टर है ये, बहुत ही आसान, इसमें दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मिडिल टर्म स्प्लिट जिसको करने नहीं आता है उसके लिए फिर इशू करेगा ये। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन कर लेना। हम नेक्स्ट क्लास से ये चैप्टर बहुत स्मूथली निकलेगा। आज जो थोड़ा ग्राफ हम पढ़ा रहे थे इसलिए बहुत समय लग गया ग्राफ को डिस्कस कराने में। अब आगे जो भी पढ़ेंगे ना वो बहुत जल्दी ये चैप्टर हम एंड हो जाएगा। ठीक है, एक ये भी कर ही लेते हैं, टाइप 2 कर लेते हैं। सर एक ग्राफ का क्वेश्चन कितना मार्क्स खाता है? ग्राफ तुम्हारा देखो उसमें पूछेगा मल्टीपल चॉइस, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा ना उसमें भी तुमसे पूछेगा कौन सा, कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, तुम बोलेगा पैराबोलिक होता है, इतना ही पूछेगा। और नहीं तो तुमसे ज्यादा से ज्यादा ये पूछेगा कि तुमको इक्वेशन दे देगा, जैसे ax² + bx+, मतलब इस फॉर्म में नहीं, एक प्रॉपर इक्वेशन लिख देगा। ठीक है, बोलेगा इसका ग्राफ बताओ, तो यहाँ से एक a तो पता चल गया >0 है। यस सर। ठीक है, ए और डी पता चल जाएगा और बताना होगा कि इसमें से कौन सा ग्राफ होगा। तुमको 4 ऑप्शन दे देगा, ऐसा ऐसा। सर केस स्टडी में आ सकता है? हाँ, केस स्टडी में ही आता है इसका क्वेश्चन। अच्छा एक चीज और, ठीक है इसको हम अगले क्लास में बताएंगे, नहीं तो ग्राफ में तुम लोग भी दिमाग हिल जाएगा। ठीक है, तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन क्या था, तो तुमको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में। इसमें किसी को दिक्कत होगा तो बताओ। नो सर। नहीं होगा दिक्कत? ठीक है, तो रहने देते हैं आज इतना ही। कल से हम लोग फिर प्रॉपर अपना सिलेबस स्मूथली इसको आगे बढ़ाएंगे। 2 या 3 लेक्चर और लगेगा, फिर ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो। बुकलेट होगा ही सबके पास, पहला बुकलेट तो सबको मिला ही था, मिला था सर ना? यस सर। हाँ बोलो। यस सर इस हफ्ते एक्स्ट्रा क्लास होगा? ना, तुम लोग पढ़ता ही नहीं है, हम एक्स्ट्रा क्लास लेने के मूड में नहीं है तुम्हारे बैच में। जिस दिन दिख गया कि तू लोग अच्छे से काम करके दे रहा है तो फिर हम सोचेंगे। जितना काम करके देते उतना बना के ही नहीं लाता है। पॉलिनोमियल का देखो, कुछ क्वेश्चन है उसको बना के आओ।
पेज नंबर 1 सिर्फ करना, सिर्फ और सिर्फ 1, पेज नंबर 36 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाना है। और एक चीज बस जान लो, तुमको अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बोलेगा बताओ, तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है इसका ग्राफ जो बनेगा वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। कितने पॉइंट पे? 2 पे। 2 point. ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक का हो गया, ये भी क्वाड्रेटिक का हो गया, लेकिन ये देखो कितने पॉइंट पे किया है, 1 2 3 4, यानी ये किसका हो गया? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, ये कितने पॉइंट पे किया है? 3 पे। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हो गया। ठीक है, तो तुमको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, जैसे ये बना देगा पॉलिनोमियल, ऐसा बना दिया, ठीक है, और बोलेगा कि इसका कितना जीरोस होगा, तो बस देख लेना कि एक्स एक्सिस को कितने जगह पे इंटरसेक्ट किया है। तो इस पार्टिकुलर ग्राफ का कितना जीरोस हो जाएगा? 1 2 3 4 और 5 जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, पहला वाला पैराबोलिक है क्या? ये नहीं, पैराबोलिक नहीं है, पैराबोलिक हमेशा ऐसे होता है, इधर ऐसे हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा। पहला वाला कुछ नहीं है, ये तो तुम्हारा एक ही पॉइंट पे कट किया है। इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना, देखो इसमें यही करना है, नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। तो इसका नंबर ऑफ जीरोस 1, ये कितने जगह पे किया है? 2, ये 3 जगह पे, तो 3। इसका नंबर ऑफ जीरोस 1 लिखेंगे या 2 लिखेंगे? बताओ। 1 लिखा 2 होगा, लेकिन दोनों का दोनों सेम Same. होगा। ठीक है, इसके लिए कितना लिखेंगे? 4 लिखेंगे, इसके लिए 1 लिखेंगे। ठीक है, तो देख लेना कौन एक्स एक्सिस को कितने जगह पे इंटरसेक्ट किया है। चलो ठीक है, तो इतना करके आओ, नेक्स्ट क्लास से हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे फटाफट। ग्राफ देख लेना, अगर किसी को ग्राफ में दिक्कत होगा तो बताना, हम उसको फिर से समझा देंगे। और ग्राफ में ए ही बी के बारे में ही बताना थोड़ा मुश्किल है, ए के बारे में, सी के बारे में और ये सब बारे में बताने में दिक्कत नहीं आएगा। चलो ठीक है, एंड करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बना रहा है तुम लोग कि छोड़ दिया उसको? डिस्कस करोगे तो एकदम सिंसियर होके करोगे तो वो डिफरेंस आ जाता है। तो दूसरा ऑप्शन अभी अवेलेबल है नहीं तुम लोग के पास, मिल रहे हो नहीं हो दोस्त से, तो पहला वाला काम करो, 20 मिनट देखो एक क्वेश्चन पे दो, फिर हमसे पूछना। नहीं बनेगा डाउट भेजा करो, डाउट ग्रुप तो तुम्हारा ऐसे ही क्या रहता है, वो नील वट्टे सन्नाटा रहता है, उसमें कोई डाउट आता ही नहीं है। डाउट आएगा नहीं तो फिर क्या फायदा? डाउट आएगा, कोई भेजा क्वेश्चन, उसको दूसरा कोई बना के भेजा तो उसका अलग मजा है। बाकी सबका डाउट ग्रुप देखते एकदम धड़ाधड़ क्वेश्चन आता है, 11 12 हो, तुम ही लोग का खाली बैठा रहता है। तुम भेजो तो क्वेश्चन, देखो तुरंत कोई ना कोई वहां बना के भेजेगा, नहीं भेजेगा तो फिर हम है ना इधर बैठ के गलियाएंगे सबको एक दिन दम भर, फिर सब भेजने लगेगा अगले दिन से, है कि नहीं अनंत? बोलेगा सर मेरे पीछे पड़े रहते हैं। ऐसा नहीं सर। ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो नहीं ठीक है, डाउट भेजा करो, लेकिन एक क्वेश्चन पे एटलीस्ट 20 मिनट दो, तभी कोई पाए। चलो जाओ मजे करो, एंड कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।